अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा पहला लेक्चर होगा जो कि बेसिक है चैप्टर नंबर 1 से कंप्यूटर साइंस की आपकी सेकंड ईयर की जो बुक है उसका पहला चैप्टर है डाटा बेसिक्स का। इसमें वही चीज़ें हम थोड़ी सी रिवाइज़ करेंगे जो हमने ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसमें कुछ बेसिक कंसेप्ट्स होंगे वो ज़रा हम देखेंगे। जो हमारे पास आज के टॉपिक्स हैं, जो हमने आज टॉपिक्स देखने हैं, उसमें सबसे पहले डाटा होगा, फिर हम इंफॉर्मेशन को थोड़ा सा देखेंगे, फिर नया एक टॉपिक होगा आप लोगों के लिए, वो डाटा ऑपरेशंस का है, उस पर हम थोड़ी सी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो चलते हैं ज़रा पहले देखते हैं कि डाटा क्या है। डाटा आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा हुआ है, 9th 10th में भी पढ़ा होगा। डाटा को डिफाइन हम कैसे करते हैं, कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। ठीक है, जब भी हम कहते हैं कि हमने कुछ रैंडम वैल्यूज़ ली हैं, हमने कलेक्ट की हैं, नंबर्स कलेक्ट किए हैं, उनको हम जब इकट्ठा देखते हैं तो वो हमारे लिए क्या होता है, वो हमारे लिए डाटा होता है। उसकी हमें कोई समझ नहीं आ रही थी, उसके लिए हमारे पास कोई उसका मीनिंग नहीं बन रहा होता। ठीक है, तो हमारे पास वो डाटा हो किस फॉर्म में सकता है, वो रैंडम वैल्यूज़ हो किस फॉर्म में सकती हैं, वो हमारे पास में भी टेक्स्ट हो, जैसे मैंने नंबर कहा है, ऑडियो हो सकती है। ठीक है, कोई आपने किसी को साउंड रिकॉर्डिंग भेजी है, आपने रिकॉर्ड किया कुछ, आपके पास वीडियो हो सकती है, आपके पास इमेजेस हो सकती हैं जो कि आप भेजते हैं। तो ये क्या है, डाटा की आपकी जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं वो टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, ये या आपके पास इमेजेस हो सकती हैं। ठीक है, अब एग्जांपल्स ज़रा हमारे पास डाटा की क्या हो सकती हैं, एग्जांपल्स ऑफ डाटा जो आपके पास होती हैं, उसमें हम फर्स्ट ईयर वाली एग्जांपल्स ही लेंगे जो हमने स्टार्ट में देखी थी। उसमें सबसे पहली एग्जांपल ये हो सकती है कि जी शायद अफरीदी ने पिछले लास्ट जो 10 मैचेस हैं उनमें उसने स्कोर क्या किया है। ठीक है, अब वो भी अगेन रैंडम वैल्यूज होगी, हो सकता है उसने पहले मैच में 0 किया हो, फिर 10 किया हो, 35 किया हो, 12 किया हो, कुछ इस तरह करके उसने स्कोर किया। किसी एक मैच में उसने 80 कर दिया, किसी एक मैच में उसने 18 कर दिया। तो ये क्या है, ये रैंडम वैल्यूज़ हैं। फिर इसके अलावा हमारे पास एग्जाम्पल क्या हो सकती है कि हम पिछले 5 दिन का जेलम का ज़रा टेम्परेचर नोट करते हैं कि जी पिछले 5 दिनों में जेलम में टेम्परेचर क्या था। तो उसमें पता चलता है कि किसी दिन 41 था, किसी दिन 42 था, फिर 40 था, फिर 43 था, फिर 45 था। तो ये हमारे पास क्या है, ये भी अगेन रैंडम वैल्यूज़ हैं। ठीक है, फिर हमारे पास एक नई एग्जांपल जो हमारे पास आती है वो ये है कि हमने क्या किया, हमने नेम, रोल नंबर, व्हाट्सएप नंबर और सब्जेक्ट ऑफ स्टूडेंट जो है वो हमने कलेक्ट किए जिन्होंने ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी थी। अब आपको पता होगा कि एक फेसबुक पे हमने फॉर्म शेयर किया जिसमें आपने अपना नेम, रोल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, जो आपके सब्जेक्ट्स हैं वो आपने एंटर किया। अब अगेन वो भी जब आप एंटर कर रहे थे तो वो जो हमारे पास कलेक्ट होकर आया वो क्या है, वो भी एक डाटा ही है। अब हमारे लिए वो जब वैल्यूज़ हैं वो मीनिंगलेस हैं, हमें उनका कोई मतलब नहीं समझ आएगा। हम क्या ना करें, हम उसको प्रोसेस ना करें। जब हम प्रोसेस करते हैं डाटा को तो वो हमारे पास क्या बनता है, वो हमारे पास इंफॉर्मेशन बन जाती है। ठीक है, इसलिए हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डाटा जो है वो हमारे पास इंफॉर्मेशन होगी। हमने डाटा को प्रोसेस किया, हमें क्या मिल गई, हमें इंफॉर्मेशन मिल गई। अब वो इंफॉर्मेशन जो है वो ज़रूर मीनिंगफुल होगी। ठीक है, उसकी हमें लाजमी है कि कुछ ना कुछ हमें ज़रूर समझ आ रही होगी। अब एग्जांपल्स जो हमने पिछली स्लाइड में देखी हैं उन्हीं को हम ज़रा देखते हैं कि वो इन्फॉर्मेशन में कैसे कन्वर्ट होती हैं। फॉर एग्जांपल हमने ये कहा कि जी शायद अफरीदी का, हमने उसके 10 मैचेस का स्कोर देखा, उसमें हमने ये देखा कि उसका हाईएस्ट स्कोर किस मैच में था। तो हमें पता चला उसका 80 जो था, वो 80 जो था उसका हाईएस्ट स्कोर था। तो ये क्या हो गया, ये भी इन्फॉर्मेशन है। फिर हमने ये देखा कि एवरेज हमने जब निकाली कि पिछले 5 दिनों में जेल में गर्मी कितनी पड़ी है, टेम्परेचर क्या था, वो हमें 42 वैल्यू मिली। अब ये भी क्या है, ये भी एक हमारे पास इंफॉर्मेशन है। हम 42 से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जी जेल में पिछले 5 दिनों में गर्मी ज़्यादा पड़ी है। ठीक है, फिर इसके बाद हमने ये देखा था कि हमने जो आपका डाटा कलेक्ट किया फॉर्म के थ्रू, गूगल फॉर्म के थ्रू हमने डाटा कलेक्ट किया, नेम, रोल नंबर वगैरह कलेक्ट किए। तो उसको हमने क्या किया, उसको हमने ऑर्गेनाइज कर लिया। हमने ये क्या किया, हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया जिसमें सिर्फ कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स थे। अब ये भी क्या है, ये भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है। हम ये देख सकते हैं कि जी स्टूडेंट कौन है, कितने हैं, ठीक है, उनका रोल नंबर क्या है। तो वो क्या है, वो हमारे पास क्या बन गई, वो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन बन गई है। अब हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि हमने डाटा लिया, उसको प्रोसेस किया। प्रोसेस क्या किया, हमने हाईएस्ट स्कोर चेक कर लिया, हमने एवरेज कैलकुलेट कर ली, या हमने व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया एक। अब ये क्या है, ये हमने कुछ प्रोसेसिंग की है तो हमें क्या मिल गई, हमें इंफॉर्मेशन मिल गई। अब इस प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसीजर को हम डाटा प्रोसेसिंग कहते हैं। कन्वर्जन ऑफ डाटा इनटू इंफॉर्मेशन इज नोन एज डाटा प्रोसेसिंग। कि हमने डाटा को
प्रोसेस किया, उस पर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म किए, तो हमारे पास इंफॉर्मेशन बन गई। अब ये हम ज़रा प्रोसेसिंग को भी ज़रा डिटेल में देखेंगे, जो कि अगेन मैंने शुरू में बताया कि एक नया वो हमारे पास क्या है, वो डाटा ऑपरेशंस का है। डाटा ऑपरेशन हम कहते हैं क्या है? डाटा ऑपरेशन हम कहते हैं कि हम जब भी डाटा पे कोई एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, हमने उस पर कुछ फार्मूला अप्लाई किया जिससे हमें क्या मिला, हमें कुछ एक स्पेसिफिक आउटपुट मिलेगी, तो हम उसको क्या करते हैं, हम उसको कहते हैं कि जी हमने कुछ डाटा ऑपरेशंस किए हैं, डाटा पे कुछ एक्टिविटी परफॉर्म की है। अब जो डाटा ऑपरेशंस हैं वो 3 टाइप्स के आपके पास हो सकते हैं। उसमें आपका सबसे पहला डाटा कैप्चरिंग होगा, डाटा मैनिपुलेशन होगा और मैनेजिंग आउटपुट होगा। हम ज़रा इन तीनों डाटा ऑपरेशंस की डिटेल ज़रा आज देखेंगे कि हमारे पास ये तीनों डाटा ऑपरेशंस हैं क्या और ये करते क्या हैं। हमारे पास आता है डाटा कैप्चरिंग। डाटा कैप्चरिंग हम कहते हैं कि हमारे पास वो फार्मूलाज, वो एक्टिविटी जिसमें हम डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं या हम गैदर कर रहे हैं, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, वो डाटा कैप्चरिंग कहता है। जैसे एग्जांपल हम लेंगे कि जी हमने जो आपका ऑनलाइन डाटा कलेक्ट किया, व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह बनाने थे, तो अब हमारे पास डाटा कैप्चरिंग हमने कैसे किया, हमने गूगल फॉर्म डिज़ाइन किया, लिंक आपको दे दिया, आपने उसमें अपनी इंफॉर्मेशन जो आपकी डाटा था, नेम रोल नंबर वगैरह, वो आपने ऐड किया, तो वो क्या है, वो डाटा कैप्चरिंग हो रही है अब। ठीक है, हम क्या करें, हम डाटा गैदर कर रहे हैं, हम डाटा रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम डाटा कैप्चरिंग कहते हैं। ये जैसे अगर टेम्परेचर की हमने एग्जांपल ली थी, तो टेम्परेचर आप खुद से तो नोट नहीं कर सकते, आप क्या करोगे, आप कोई फॉर एग्जांपल कोई सेंसर लगाओगे, कोई ऐसा ऐसा एक मिसाल थर्मामीटर लगाओगे जो आपको जेलम का टेम्परेचर बताएगा रोज़ का, तो वो क्या, वो भी आप डाटा कैप्चरिंग है। ठीक है, अब जनरली होता यह है कि या तो आप जब कंप्यूटर पे डाटा कैप्चर कर रहे होते तो वो आपका इनपुट भी एंटर भी ऑलरेडी हो रहा होता है, जैसे जैसे आपने अपना डाटा गूगल फॉर्म पे ऐड किया, वो सिस्टम में भी ऐड होता गया, एंटर होता गया। लेकिन अगर मेरे पास सेंसर के थ्रू डाटा आ रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे उस डाटा को कंप्यूटर में फिर एंटर भी करना पड़ेगा। तो ये दो प्रोसीजर जो होते हैं, ये दो स्टेप जो होते हैं, वो आपके डाटा कैप्चरिंग के अंडर आ जाते हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट ऑपरेशन हैं वो डाटा मैनिपुलेशन। अब आपने कैप्चर तो कर लिया, ठीक है, अब आपने कैप्चर करने के बाद उसको कंप्यूटर में भी ऐड कर दिया, एंटर कर दिया, अब आपने उसको मैनिपुलेट करना है, उसको चेंज करना है। उस चेंजिंग को, उस जो आपके पास मैनिपुलेशन है, जो अपीयरेंस आप चेंज करोगे, कुछ फार्मूलाज अप्लाई करोगे, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम डाटा मैनिपुलेशन कहते हैं। ठीक है, अब डाटा मैनिपुलेशन में आपके पास कुछ 3-4 आपके पास डिफरेंट ऑपरेशंस आते हैं, वो देखने बड़े ज़रूरी हैं और वो समझने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो एक जैसे उनके नाम है, वो आप स्टूडेंट अक्सर मिक्स कर देते हैं, तो वो आपने उसको मिक्स नहीं करना। तो सबसे पहले जो आपके पास डाटा मैनिपुलेशन का ऑपरेशन आता है वो क्लासीफाइंग है। ठीक है, क्लासीफाइंग क्या होता है कि आप डाटा को ग्रुप्स में अरेंज करो। ठीक है, आपने जब डाटा को ग्रुप्स में अरेंज कर दिया, उसको हम क्या कहेंगे, क्लासीफाइंग कहेंगे। क्लासीफाई हम कर रहे हैं, हम ग्रुप्स बना रहे हैं। जैसे आपका डाटा तो हमारे पास आ गया सारा, एक एक्सेल की शीट में डाटा आपका सारा आ गया, जिसमें आपके नाम, रोल नंबर, सब्जेक्ट्स वगैरह सारे। अब सब्जेक्ट की बेस पे हमने क्या किया, हमने व्हाट्सएप ग्रुप बना लिए। अब हर एक स्टूडेंट जो है वो अपने डिफरेंट ग्रुप में जा रहा है, तो वो क्या कर रहे हैं, हम एक्चुअली क्लासीफाई कर रहे हैं आपके डाटा की बेस पे। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास क्या हो सकता है, कैलकुलेशन हो सकती है। हम क्या करेंगे, हम डाटा पे कुछ अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ज़रूरी नहीं कि हमें ग्रुप करने हैं, अगर हम एक मिसाल ग्रुप नहीं करते, हम जस्ट क्या करते हैं, हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं कि ये देखते हैं कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं जिन्होंने डाटा एंटर किया है, तो वो हमारे पास एक नंबर आ जाएगा, 100 स्टूडेंट है, 50 स्टूडेंट है, 150 स्टूडेंट है, तो वो क्या है, वो आपके पास कैलकुलेशन हो जाती है। ठीक है, फिर आपके पास सॉर्टिंग हो सकती है। सॉर्टिंग हम क्या कहते हैं कि हम डाटा को ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं। ठीक है, किसी लॉजिकल ऑर्डर में हो गया, हम तरतीब में जब हम डाटा को लेकर आ रहे हैं, तो वो क्या है, हमारे पास सॉर्टिंग है। जैसे कि हम अटेंडेंस लगाने के लिए क्या करते हैं, अब आपकी अटेंडेंस एक तरतीब में लगती है, जिसका सबसे पहले रोल नंबर आता है उसकी पहले, फिर उसके बाद आगे आगे चलती है, तो वो क्या, वो आपके पास डाटा मैनिपुलेशन होती है। या जैसे आपको रोल नंबर असाइन होते हैं, वो आपके एक मिसाल है मार्क्स की बेस पर होते हैं। मैं आपका टेस्ट लेता हूँ, आपके मार्क्स मेरे पास आते हैं, मैं कहता हूँ कि जिसके सबसे ज़्यादा मार्क्स है उसको सबसे ऊपर लेकर आओ, फिर जिसके सब उससे कम है उसको नीचे लेकर आओ। तो ये क्या है, ये हम सॉर्टिंग करें, हम अरेंज कर रहे हैं डाटा को। ठीक है, आखिरी जो डाटा मैनिपुलेशन का आपके पास आता है वो समराइजिंग होता है। समराइजिंग क्या है, ये समराइजिंग हम कहते हैं कि हमने डाटा पे ऐसा ऑपरेशन परफॉर्म करना है कि हमें कोई शॉर्ट फॉर्म में डाटा मिल जाए। बहुत बड़ा डाटा था, हमने ऑपरेशन को परफॉर्म किया, हमें समरी एक मिल गई है। समरी क्या हो सकती है कि जी हमने देखा कि जी डेली बेस पे कितने स्टूडेंट हैं वो जो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। एक मिसाल है, मैंने ये लेक्चर अपलोड किया है, तो इस लेक्चर को रोज़ कितने स्टूडेंट देखते हैं, कितने सुनते हैं।
तो वो क्या होगा, वो भी हमारे पास समराइज हो जाएगा, हमारे पास समरी आ जाएगी। या जी हम देखते हैं कि जी कितने स्टूडेंट हैं जो डेली अटेंडेंस लगवा रहे हैं, परसेंटेज उनकी कितनी है, अटेंडेंस परसेंटेज कितनी है, वो भी क्या, वो भी हमारे पास समराइजिंग है। तो ये चार हमारे पास डाटा मैनिपुलेशन है, क्लासीफाइंग, कैलकुलेशन, सॉर्टिंग और समराइजिंग। इन चारों में से कोई हम एक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो हमारे पास डाटा की शेप जो है वो चेंज हो जाती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास डाटा मैनिपुलेशन, डाटा ऑपरेशन आता है, वो मैनेजिंग आउटपुट है कि जी हमने डाटा कैप्चर भी कर लिया, हमने कंप्यूटर सिस्टम में भी डाल दिया, हमने उस पर कोई ऑपरेशन भी परफॉर्म कर दिया, डाटा मैनिपुलेट भी कर दिया, ठीक है। या एक मिसाल है कि मैंने आपका डाटा कलेक्ट किया, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, ठीक है, मैंने क्लासीफाई कर दिया, अब ग्रुप बन गया, मैंने अटेंडेंस भी आपकी लगा ली, अब मेरे पास एक आउटपुट तो आ गई है, ठीक है। अब उस आउटपुट को मैं क्या कर सकता हूँ, उस आउटपुट पे कोई फर्दर ऑपरेशन परफॉर्म करने को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि जी हमने मैनेजिंग आउटपुट है, कि हमने आउटपुट को मैनेज किया है। अब आउटपुट आपकी मैनेज कैसे हो सकती है, वो हमारे पास आउटपुट आपकी मैनेज हो सकती है कि जी हमने उसको स्टोर किया और बाद में उसको रिट्रीव कर लिया, ठीक है। जैसे आपके जितने स्टूडेंट्स का डाटा था वो मैंने ग्रुप में कर लिया, ग्रुप में करने के बाद मैंने उसको अपने पास मोबाइल में आपके नंबर सेव कर लिए, ठीक है। तो उसको क्या मैं कह रहा हूँ, उसको मैं सेविंग कह रहा हूँ, उसको मैं स्टोरेज कह रहा हूँ। फिर बाद में मैंने वो आप मोबाइल से आपके नंबर निकाले और ग्रुप में ऐड करता गया, तो वो क्या है, वो आपका फैचिंग है। या अगर मैंने आपके घर कॉल करनी है तो मैं क्या करता हूँ, मैं आपका नंबर फैच करता हूँ, गेट करता हूँ, ऑब्टेन करता हूँ, ये क्या हमारे पास रिट्रीवल आ जाएगा। फिर उसके बाद रिप्रोडक्शन हो सकती है आपके पास, जो आउटपुट का हो सकता है कि आप, हो सकता है कि आपने उसको फर्दर कॉपीज़ बनानी है। जैसे मैं आपके डाटा की क्या करता हूँ, मैं 4-5 कॉपीज़ बनाता हूँ ताकि मैं बाकी टीचर्स को भी वही डिस्ट्रीब्यूट कर सकूँ, तो वो क्या है, वो मेकिंग कॉपीज़ ऑफ डाटा है, रिप्रोडक्शन। कि हम मल्टीपल कॉपीज़ बना रहे हो एक ही डाटा की, जो आपके पास इंफॉर्मेशन बनी, प्रोसेस हुआ, उसकी आप कॉपीज़ बना रहे हो। फिर आपके पास आखिरी जो आपके पास हो सकता है वो कम्युनिकेशन है, कि आपके पास जो आउटपुट आई है उसको आपने क्या करना है, आपने कम्युनिकेट करना है, शेयर करना है, ट्रांसफ़र करना है एक जगह से दूसरी जगह। जैसे आपने क्या किया, आपने फ़ोटो कैप्चर की, अपनी एक सेल्फी ली, सेल्फी लेना क्या है, डाटा कैप्चरिंग है। आपने उस पर कोई फ़िल्टर अप्लाई किया, ठीक है, उसको हम क्या कह रहे हैं, डाटा मैनिपुलेशन कह रहे हैं। अब डाटा मैनिपुलेशन होगी, आपके पास एक फाइनल फॉर्म आ गई, उसको आप क्या करते हो, व्हाट्सएप पे शेयर करते हो, ये क्या है, कम्युनिकेशन है, मैनेजिंग आउटपुट है। तो ये तीन क्या स्टेजेस हैं, तीन क्या स्टेप्स हैं, ये आपके डाटा ऑपरेशंस हैं, डाटा से इंफॉर्मेशन में जाने के बाद, ठीक है। तो ये तीनों आपको पता होने चाहिए कि ये तीनों स्टेप्स तो क्या आज का जो लेक्चर था वो था इतना सा छोटा सा था, उसमें डाटा और इन्फॉर्मेशन जो थी वो आपकी फर्स्ट ईयर के कंसेप्ट रिवाइज हुए हैं, तो वो आप उसके लिए अपनी फर्स्ट ईयर की बुक को ही बेशक एक दफ़ा ओवरव्यू कर लें, उसी को गो थ्रू कर लें, ठीक है। फिर उसके बाद हमने थोड़ा सा डाटा प्रोसेसिंग को भी देखा, वो भी अगेन आपका फर्स्ट ईयर का ही टॉपिक है, वो भी हमने कोई नई चीज़ नहीं पढ़ी। जो एक नई चीज़ पढ़ी है वो डाटा ऑपरेशन है, कि डाटा ऑपरेशन क्या, वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। हमने ये भी देख लिया कि डाटा ऑपरेशन में आपके पास डाटा कैप्चरिंग क्या है, डाटा मैनिपुलेशन क्या और मैनेजिंग आउटपुट क्या, वो भी हमने डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ भी उसको देख लिया है। अब ये जो टॉपिक्स हैं आपके, ये शॉर्ट क्वेश्चन में पेपर में आते हैं, ठीक है। और इसी तरह के आ सकते हैं कि डाटा क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है, डाटा प्रोसेसिंग क्या है, डिफरेंस बिटवीन डाटा और इंफॉर्मेशन क्या है, ठीक है, या डाटा ऑपरेशंस क्या हैं, या डाटा मैनिपुलेशन में आपके फर्दर कौन से चार आपके डाटा मैनिपुलेशन के ऑपरेशन हैं। तो ये चीज़ें जो हैं ये आपको आइडिया होना चाहिए। सो आज का लेक्चर हमारा इतना ही था, ठीक है। इस लेक्चर को आप लाजमी आप सारा सुने, इसको रिवाइज करें और अपनी बुक के थ्रू आप क्या करें, इसको याद करने की कोशिश करें, ताकि आपको आगे जाके पेपर में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। ओके जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।